नमस्ते छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी लर्निंग्स एकेडमी में। मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं आपका साथी अतिराम सूर्या। तो आज देखेंगे हम 7 फरवरी 2026 के करंट अफेयर। सबसे पहला क्वेश्चन रहने वाला है अपना, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान ने देश में प्रथम स्थान पर रहते हुए कुल कितनी सौर ऊर्जा क्षमता अर्जित कर ली है। तो देखो दोस्तों, पहले प्रश्न आते थे प्रधानमंत्री कुसुम योजना के प्रथम स्थान हासिल करने वाला राज्य तो इसका पहला उत्तर हो जाता डायरेक्ट राजस्थान। लेकिन अब क्या है, प्रश्नों का जो लेवल है वो चेंज हो गया है। आपको डायरेक्ट राजस्थान वाला यानी कि प्रथम स्थान न पूछकर वह पूछेगा कितनी सौर ऊर्जा हासिल करने पर राजस्थान प्रथम स्थान पर आया है। तो इसका पहला ऑप्शन रहेगा आपका 1500 मेगावाट या 2200 मेगावाट या सी 3000 मेगावाट या 5000 मेगावाट। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 3000 मेगावाट। अगर 3000 मेगावाट की जगह आपको 3 गीगावाट मिले तो भी दोस्तों सही आंसर है, क्योंकि दोनों की इकाई चेंज की गई है वैसे। अब इसके बारे में थोड़ा और देख लीजिए। राजस्थान इस योजना के तहत 3 गीगावाट क्षमता हासिल करने वाला देश का अग्रणी राज्य रहा है। और राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन में पूरे भारत में प्रथम स्थान पर है। राजस्थान का एक और स्थान है जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में रहता है सौर ऊर्जा पार्क में, वह है जोधपुर स्थित भड़ला सोलर पार्क। या कि ये जरूर याद रखने, इसकी क्षमता है 2245 मेगावाट और ये दुनिया के सबसे बड़े सोलर पार्कों में शामिल है ना। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक भी देखिए, क्योंकि मैंने आपके लिए शॉर्ट ट्रिक बनाई है। अगर अच्छी लगे तो जरूर आजमाइएगा, नहीं अपनी खुद की भी बना सकते हो आप। कुसुम ने 3000 के सोलर लगाकर राजस्थान को टॉप पर पहुंचाया है। यानी कुसुम लिया है हमने प्रधानमंत्री कुसुम योजना से, 3000 लिया है हमने जो 3000 क्षमता है, और टॉप पर आप सभी को पता है क्योंकि राजस्थान इसमें टॉप पर आया है। तो कुसुम ने 3000 के सोलर लगाकर राजस्थान को टॉप पर पहुंचाया है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपका, इंडिया स्टोन मार्ट 2026 के दौरान 12वें ऑल इंडिया स्टोन आर्किटेक्चर अवार्ड 2025 में आर्किटेक्चर हेरिटेज यानी कि वास्तुकला विरासत की श्रेणी में किसे प्रसिद्ध इमारत या स्थल को सम्मानित किया गया है। देखो दोस्तों, जो ये इंडिया स्टोन मार्ट है ना 2026 में, इसका ये लग तो कौन सा रहा है, 13वां संस्करण हाल फिलहाल अभी जो 5 से 8 फरवरी के मध्य चल रहा है। लेकिन जो इसमें पुरस्कार दिए गए हैं वे 12वें संस्करण वालों को दिए गए हैं। यानी कि 12वें ऑल इंडिया स्टोन आर्किटेक्चर 2025 में हुआ था ना, वो वाला अवार्ड मिल रहे हैं इसमें। इसलिए कंफ्यूज ना है, प्रश्न को दोनों तरह से घुमा सकता है। वे पूछ भी सकता है कि हाल फिलहाल जो इंडिया स्टोन मार्ट का 2026 में कौन सा संस्करण था, ये 13वां संस्करण था, और जो पुरस्कार मिले हैं वे 12वें संस्करण के हैं। तो इसका पहला ऑप्शन रहेगा आपका सिटी प्लेस जयपुर, या बी ऑप्शन रहेगा अक्षरधाम मंदिर दिल्ली, या सी ऑप्शन रहेगा राम मंदिर अयोध्या, या डी ऑप्शन हवा महल जयपुर। तो इसका सही आंसर रहेगा आपका बी ऑप्शन अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में। इसके बारे में थोड़ी और देखिए डिटेल छात्रों। जयपुर में आयोजित समारोह में अक्षरधाम मंदिर दिल्ली को आर्किटेक्चर हेरिटेज श्रेणी में अवार्ड मिला है। और अपने जो जयपुर की भी एक है स्थान, वह है अटल अक्षय ऊर्जा भवन जयपुर को भी ग्रीन बिल्डिंग की श्रेणी में सराहा गया है। इसके बारे में और देखिए थोड़ी स्ट्रेटेजी के, जो अपने राजस्थान के मकबरा मार्बल है ना, इसको ग्लोबल हेरिटेज स्टोन रिसोर्स का अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है। देखो मैं स्ट्रेटेजी के इसलिए साथ में देता हूँ, जब भी कोई टॉपिक करंट अफेयर में ट्रेंडिंग में आता है ना, तो जहां तक संभावना होती है 99% उससे स्टेटिक जीके से संबंधित भी क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। अब मैंने इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है, देखिए दोस्तों। पत्थर के काम में अक्षरधाम अमर हो गया है। यानी कि पत्थर के काम में, यानी कि आपको जैसा कि पता है इंडिया स्टोन मार्ट जो पत्थर से संबंधित है, उसका 13वें संस्करण है, जो पुरस्कार मिला है वह अक्षरधाम को मिला है जो अमर हो गया है। तो इसी हिसाब से मैंने बनाई है, पत्थर के काम में अक्षरधाम अमर हो गया है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई ग्राम उत्थान शिविर प्रत्येक जिले में किस प्रशासनिक स्तर पर आयोजित किया जा रहे हैं। यानी कि राजस्थान सरकार द्वारा जो ग्राम उत्थान शिविर है, यो प्रत्येक जिले में किस प्रशासनिक स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं दोस्तों। मैंने पहले दो कल आपको करंट अफेयर पढ़ाई थी, उसमें भी ये क्वेश्चन लिया था। उसमें मैंने डायरेक्ट पूछा गया था कि जो राजस्थान में ग्राम उत्थान शिविर है कब से कब आयोजित किए जा रहे हैं। वहाँ बहुत कम संभावना बनती है ना, इतनी संभावना ये बनती है कि किस किस चीज़ के लिए बनाया जाता है। ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जिले में किस प्रशासनिक स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। तो इसका पहला ऑप्शन रहेगा आपका उपखंड एसडीएम स्तर पर, या बी प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर, या सी प्रत्येक गिरदावर यानी कानून नगो सर्किल पर, या डी केवल जिला मुख्यालय पर। दोस्तों एक ऑप्शन जरूर चॉइस किया करो, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो इसका सही आंसर रहेगा आपका सी, यानी कि प्रत्येक गिरदावर कानून नगो सर्किल पर। अब इसके बारे में थोड़ी और डिटेल देख लीजिए छात्रों। ये सरकार की एक विशिष्ट पहल है। आमतौर पर शिविर है जो पंचायत स्तर पर होते हैं, लेकिन ग्राम उत्थान शिविर, मैंने बोला था ना ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, पहले जो
अधिकतर जो शिविर लगाए जाते थे वे ग्राम पंचायत स्तर पर होते थे या पंचायत स्तर पर है ना, लेकिन ये ग्राम उत्थान शिविर को गिरदावर स्तर पर केंद्रित किया गया है ताकि प्रशासन जनता के और अधिक करीब पहुंच सके। अब इसकी थोड़ी स्टैटिक जी के देख लीजिए। गांव सॉरी वो शॉर्ट ट्रिक है वो देखिए। गांव का उत्थान करने गिरदावर आया द्वार, यानी गांव का उत्थान गिरदावर द्वार है। थोड़ा थोड़ा याद करिए है ना। फिर चलते हैं चौथा क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन रहेगा दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में किस भारतीय शिक्षिका को प्रतिष्ठित ग्लोबल टीचर प्राइज से सम्मानित किया गया। ये प्रश्न बहुत अच्छा है, जरूर याद रखिए छात्रों है ने। दुबई में जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुआ है उसमें भारतीय शिक्षिका है जो कौन है जिसको ग्लोबल टीचर प्राइज से सम्मानित किया गया है। ये आपकी सुधा मूर्ति है या बी रूबल नागी है या सी रोशनी नादर है या डी नीता अंबानी है। तो इसका सही आंसर रहेगा आपका बी रूबल नागी। रूबल नागी के बारे में थोड़ी और देख लीजिए। रूबल नागी ने अपने फाउंडेशन के माध्यम से देश भर की झुग्गियों में 800 लर्निंग सेंटर खोले हैं। इनका लक्ष्य स्कूल से बाहर रह गए छात्रों को पढ़ाई से जोड़ना है, इसी की वजह से इनको ये पुरस्कार भी मिला था। इसकी थोड़ी स्ट्रेटेजी के देखिए। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई यानी कि यूएई में आयोजित होने वाला वैश्विक मंच है, इसीलिए भी क्वेश्चन है जो थोड़ा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। यूएई की जो राजधानी है वह अबू धाबी है। इसकी मुद्रा आपको जैसा सभी को पता है दिरहम है। अपने जो राजस्थान का शिक्षा का अधिकार वह अनुच्छेद 21 ए 86वां संविधान संशोधन है। अब देखिए इसकी शॉर्ट ट्रिक बहुत अच्छी है, मेरे को बहुत मजा आया था जब मैंने इसको बनाया था। बच्चों को बल देने आई रूबल, बच्चों को बल देने वाली रूबल, रूबल का बल और बल देने में भी बल, यानी कि बच्चों को देने वाली, बच्चों को बल देने वाली रूबल। जरूर याद होगा, एक बार आजमाना है ना। शुरू शुरू में हो सकता है आपको थोड़ा अटपटी लगे, लेकिन मैं कहता हूँ आप एक दो बार रिपीट करना, शॉर्ट ट्रिक को जरूर याद हो जाएगी आपको। फिर चलते हैं पांचवें क्वेश्चन पर। स्पेन 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोप का पहला देश बना है। ऐसा कानून लाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है। देखो प्रश्न में एक प्रश्न में दो प्रश्न छिपे हैं। स्पेन है ना, जो 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोप का पहला राज्य है। किसका? यूरोप का। लेकिन प्रश्न में पूछा गया है ऐसा कानून लाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है। जो पहला राज्य तो स्पेन है वह यूरोप का है, लेकिन दुनिया का पहला देश कौन सा है ये पूछा गया है आपसे। ए अमेरिका, बी चीन, सी ऑस्ट्रेलिया या डी भारत। तो इसका है आपका सही आंसर सी ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए और थोड़ा सा। ऑस्ट्रेलिया ने दिसंबर 2025 में ऐसा कानून लागू करके दुनिया को ये रास्ता दिखाया था। स्पेन ऐसा कदम उठाने वाला यूरोप का तो फैला और दुनिया का दूसरा देश बन गया है। जो स्पेन की राजधानी है वह मैड्रिड है और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, कंगारू का देश भी कहते हैं इसको दोस्तों। और आईटी एक्ट 2000 भारत में साइबर अपराधों से निपटने का मुख्य कानून है, ये जरूर याद रखना है ना। आईटी एक्ट 2000 भारत में साइबर अपराधों से निपटने का मुख्य कानून है। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक भी देखिए, बहुत मजा आने वाला है आपको। 16 साल का बैन अब नहीं मिलेगा स्पेन में सोशल मीडिया का चैन। 16 साल का बैन अब नहीं मिलेगा स्पेन में सोशल मीडिया का चैन। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों आपका। दुनिया का पहला निजी स्पेस स्टेशन वर्ष 2027 में लॉन्च होगा। मैंने पहले ही प्रश्न बोल दिया, ये स्पेस स्टेशन भी आपका हेवन है, वर्ष 2027 में लॉन्च किया जाएगा। इसे किस अमेरिकी कंपनी द्वारा बनाया गया है। नासा द्वारा, वास्ट स्पेसन या ब्लू ओरिजन द्वारा या स्पेस एक्स द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहने वाला है बी ऑप्शन वास्ट स्पेस। अब देखेंगे इसकी तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। वाटर स्पेस यानी कि थोड़ा सा और डिटेल देखेंगे। हेवन वन दुनिया का पहला निजी स्पेस स्टेशन होगा जिसे 2027 में लॉन्च किया जाएगा। इसे एलन मास्क की कंपनी स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। फाल्कन 9 की एक खासियत है कि ये रिन्यूएबल यानी कि रॉकेट को छोड़कर वापस आता है ना। जो स्टैटिक जीके इसको देखिए। आईएसएस यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 1998 में लॉन्च किया गया था। इससे पहले भी किया गया था, ये सेकंड था है ना। इसको यानी कि जो स्पेस एक्सिस के बारे में देख लीजिए 2002 में स्थापित किया गई थी। एलोन मस्क की ये कंपनी है। और जो पहला अंतरिक्ष स्टेशन था वह सलियात 1 यानी कि 1971 में सोवियत संघ द्वारा स्थापित किया गया था। उसके बाद अपना ये 1998 में आईएसएस स्थापित किया गया था, जिसको 2030 तक शायद रिटायर्ड होने की संभावना है। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक देखिए। 2027 में स्पेस में बनेगी जन्नत, निजी कंपनी वास्ट की पूरी हुई मन्नत।
2027 में स्पेस में बनेगी जन्नत, निजी कंपनी वास्ट की पूरी हुई मन्नत। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारतीय रेलवे ने किस स्थान पर देश की पहली एलएनजी डीजल ड्यूल फ्यूल यानी कि डीईएमयू ट्रेन शुरू की है? दोस्तों ये भी नई ट्रेन शुरू की गई है, यानी कि नई तरह का इंजन है इसमें। तो इसका पहला ऑप्शन रहेगा आपका साबरमती अहमदाबाद, या बी ऑप्शन है वाराणसी, या सी ऑप्शन रहेगा लखनऊ, या डी ऑप्शन है दुबई। तो इसका सही आंसर रहने वाला है आपका साबरमती। तो इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल देखिए दोस्तों। साबरमती आपके अहमदाबाद में, जैसा कि आप सभी को पता है, भारत की पहली ट्रेन है जो डीजल और एलएनजी यानी कि लिक्विडफाइड नेचुरल गैस दोनों पर चल सकेगी। इससे ईंधन की लागत और कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। इसी स्टैटिक देखिए, थोड़ी सी एलएनजी मुख्य रूप से मीथेन है, और साबरमती आश्रम 1970 में गांधी द्वारा स्थापित किया गया था। इसकी शॉर्ट ट्रिक देखिए, साबरमती की शुद्धमती अब एलएनजी से होगी रेलवे की प्रगति। साबरमती की शुद्धमती अब एलएनजी से होगी रेलवे की प्रगति। मैं आप सभी को थोड़ा सा ये क्या है, आपको लिए नई होगी एलएनजी, तो इसको थोड़ा डिटेल से बताते हैं एलएनजी, सीएनजी और पीएनजी के बारे में। जो एलएनजी है आपकी लिक्विड पेट्रोलियम गैस है ये, और ये प्रोपेन प्लस ब्यूटेन से होती है। जबकि आपकी सीएनजी है वे कम ये सीएनजी होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो मीथेन से बनती है। जबकि आपकी एलएनजी है लिक्विड नेचुरल गैस है, और ये आपके मीथेन से CH4 से ही बनती है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, ये एक तरल के रूप में होती है, ये गैस के रूप में होती है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत में किस क्षेत्र को चिकन नेक कहा जाता है? ये सभी को पता है, ट्रेंडिंग में चल रहा है अपने, क्योंकि बांग्लादेश से जो आपके मतभेद बिगड़े हुए हैं उसकी वजह से, क्योंकि ये चिकन नेक वहीं पर ही है जहां हाल ही में 40 किलोमीटर लंबा भूमिगत रेल कॉरिडोर बनाने की योजना बनी है। इस वजह से और भी ज़्यादा ट्रेंडिंग हो गया, क्योंकि हमारी सुरक्षा को दृष्टि से रखते हुए हमने भूमिगत रेलवे कॉरिडोर बनाने की योजना बनाई है वहां पर। तो ये कहाँ पर स्थित है आपसे ये पूछा गया है, वाघा बॉर्डर पर, या सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर, या इंदिरा पॉइंट पर, या कच्छ का रण। तो आपको बताना है इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर रहने वाला है आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर। इसके बारे में थोड़ा और देख लीजिए। ये पश्चिम बंगाल में 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा सकरा रास्ता है जो भारत के पूर्वोत्तर के 8 राज्यों को जोड़ता है। उसी के साथ हमारे 8 राज्य कनेक्ट हैं। ये नेपाल, बांग्लादेश और भूटान के बीच स्थित है, जिसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत दे रहा है हमको ये देश यानी कि बांग्लादेश इसमें हाल फिलहाल। सेवन सिस्टर यानी कि पूर्वोत्तर के 7 राज्य, जिसमें सिक्किम शामिल नहीं है, ध्यान रखें, क्योंकि वहाँ 8 राज्य हैं लेकिन 7 स्टार में 7 राज्य हैं जिनमें सिक्किम सम्मिलित नहीं है। सबसे लंबी सीमा हमारी बांग्लादेश से ये जो 4096 किलोमीटर है। चौक पॉइंट उसको बोलते हैं जो रणनीतिक सक्रिय रास्ते होते हैं, जैसे कि ये है 20 से 22 किलोमीटर ही चौड़ा है जी, इसकी लंबाई 60 किलोमीटर है दोस्तों। इसकी बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 9 अपना, वीमेंस प्रीमियर लीग WPL 2026 का खिताब किस टीम ने लगातार दूसरी बार जीता है? जैसा कि आप सभी को पता है 2024 में भी इस टीम ने जीता था और 2026 में भी जीत लिया। तो इसका उत्तर बताना है आपको, दिल्ली कैपिटल, या रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलोर, या मुंबई इंडियंस, या गुजरात जॉइंट्स। तो इसका सही आंसर रहना है आरबीसी, यानी कि आरबीसी की किस्मत देखिए दोस्तों, 2024 में जीता था WPL यानी कि महिला वाड़ी ने, 2025 में जीता था आप सभी को पता है अपने विराट कोहली वाली IPL में, फिर 2026 में जीता यानी कि WPL ने। लगातार 3 हो गई ना, एक मैन वाली, 2 वुमेन वाली। अब देखिए रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता था। इसके बारे में थोड़ी और डिटेल देख लीजिए। आरबीसी ने फाइनल में दिल्ली कैपिटल को 6 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार 24-26 ट्रॉफी जीती है। उन्होंने 204 रन का सबसे बड़ा लक्ष्य चेज किया है ना। देखो दोस्तों एक चीज़ और बताता हूँ, मैंने इन चारों को कंबाइन कर लिया, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है आपका जो महिला वाला IPL है ये 2023 से शुरुआत है, इससे पहले नहीं होता था। इसमें जो जीतने वाली मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर है, लेकिन जो उपविजेता रही है वो चारों बार दिल्ली कैपिटल ही रही है। मैं आपको चारों को बताता हूँ, 2023 में मुंबई ने जीती थी पहला, लेकिन उपविजेता दिल्ली रही थी। फिर उसके बाद 2024 में RCB जीती थी, उपविजेता फिर भी दिल्ली रही थी। 25 में मुंबई इंडियंस जीती थी, फिर दिल्ली कैपिटल हारी थी, यानी कि उपविजेता रही थी। 2026 में आपकी बार भी RCB ने जीता था और दिल्ली कैपिटल फिर उपविजेता रही। 4 बार पहुंची थी, लेकिन बेचारी को एक बार भी नहीं मिल पाया। अब मैं आपके लिए देके जाता हूँ एक लास्ट क्वेश्चन, जिसका उत्तर आप सभी छात्रों को बताना है। जैसा कि आप सभी को पता है अपनी नई कोचिंग है, मैं मानता हूँ व्यू थोड़ा कम आ रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब भी आप छोड़ छात्र हैं थोड़ा कम कर रहे हैं, लेकिन मैंने एक जो अपनी कोचिंग पे जो चल रही है योजना, यानी कि जो भी लास्ट क्वेश्चन बता के जाता हूँ उसका आंसर डिटेल में और बढ़िया बताएगा, उस छात्र को 1 महीने का टेक्स्ट बुक फ्री मिलेगा, है ना। तो ये सिर्फ उसी को मिलेगा जो फैले पाओ
फैले लाओ, मतलब फैले करो फैले पाओ वाले नियम के आधार पर है। ये नहीं आप सबसे लास्ट में उत्तर दे रहे हो और सबसे लास्ट में पाना चाहते हैं। तो प्रश्न रहने वाला, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में किस स्वदेशी टैक्सी सेवा की शुरुआत की है और यह किस मोबाइल ऐप के माध्यम से संचालित होगी? पहला ऑप्शन रहने वाला है सारथी टैक्सी, यानी कि इसका ऐप रहेगा सारथी ऐप द्वारा, या भारत टैक्सी भारत मोबाइल द्वारा, या नमो टैक्सी नमो सेवा ऐप द्वारा, या गति टैक्सी या गति शक्ति ऐप द्वारा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें छात्रों, और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम डिजिटल कॉन्टैक्ट पे नए हैं। अभी तक हमारी सिर्फ ऑफलाइन क्लासेस थी, अब हम नया सेटअप लगा रहे हैं धीरे धीरे। तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सपोर्ट करें। धन्यवाद छात्रों।